नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, इनको एक ऑर्डर में लेना है। मतलब अगर ये आपका वर्टेक्स ए है तो ये बी बनेगा, ये सी बनेगा, ये डी बनेगा। ऑर्डर का मतलब ये है कि एक साथ लेने, ऐसे नहीं कि बीच में से किसी को ले लिया। ओके। फॉर्म ए रोम्बस, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वर्टेक्स के। तो हमने कहा कि रोम्बस का वर्टिसेस कैसे हो सकता है ना। और फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑल्सो। अब एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोम्बस क्या होता है ना। बाद में हम बाकी की बातें करेंगे। तो रोम्बस क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो रोम्बस एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स के साथ पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है। ये लगभग लगभग पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, चारों साइड इक्वल होती है। लग रही है क्या तुम्हें? नहीं लग रही? चलो बना देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम, है ना। तुम बस समझो बात को कि रोम्बस क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम शेप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस लगभग भाई भाई जैसे है। इसकी चारों साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। इक्वल नहीं होती, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। अब इन्हीं बातों को हम यूज में लेके प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम के साथ। पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है। कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहला काम, तुम्हारे को चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। मान लो ये है ए बी सी डी। क्या है बेटा जी? ए बी सी डी एक रोम्बस है आपका। तो आपको ये शो करना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। क्या बात क्लियर है? पहला काम ये करना है हमें, है ना। वर्टेक्स में चेंज कर चेक कर लूंगा कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, बाई चांस कई बार गलती हो जाती है ना। हाँ। नाउ फिर हमें डायगोनल्स ए सी नॉट इक्वल बी डी दिखाना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? देखो एरिया का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, हाफ इंटू डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। अब ये आया कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इसका मैं यहाँ पे कलर करके दिखा देता हूँ। इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो डायगोनल के आधे आधे पार्ट्स हो गए, वो प्लस होने से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बन जाता है। आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, अपन एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये कैसे आया ये समझ सकते हैं ना। तो फटाफट काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले चारों डायगोनल, दोनों चारों साइड पता करनी है। डायगोनल तो दो ही होती है ना। और दोनों डायगोनल की लेंथ पता करनी है, और फिर हम बात करेंगे एरिया की, है ना। पहले इसको रोम्बस प्रूव कर देते हैं। तो हमने कहा देखो भाई, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ए बी निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 3,0। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5 है। आपने कहा सर देखिए, ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 4 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर। आपने कहा देखिए सर, 4 माइनस 3 होता है 1। मैंने कहा ठीक है। 5 माइनस 0 होता है 5। ओके। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आंसर आ गया अंडर रूट 26। अब देखो सर, सीधी सी बात है, बाकी तीनों साइड भी यही आनी चाहिए, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। तो मैंने कहा फटाफट निकाल लेते हैं। बी है 4,5 और सी क्या है तुम्हारा -1,4। तो ये आपके x1 मैं लिख देता आराम से। जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको जल्दबाजी है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, है ना। तो अब निकालते हैं हम बी सी। बी सी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 -1 -4 स्क्वायर प्लस 4 -5 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -1 -4 कितना हुआ? -5 हुआ प्लस 4 -5 कितना हुआ? -1 हुआ इक्वल्स टू अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1। तो ये भी कितना आ गया? अंडर रूट में 26 यूनिट्स आया कि नहीं आया भाई? क्या बात क्लियर हो रही है भाई? किसी को कोई डाउट है क्या? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब निकालते हैं हम सी डी। तो सी के कोऑर्डिनेट है -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट है आपके -2, -1। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ सकती है किसी बच्चे को, तो मैं बता दूंगा उसको आराम से। x1 y1 और x2 y2। ए बी सी सी डी, सॉरी सी डी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में x2 माइनस x1। तो देखो कैसे लिखा गया होगा, -2 -1। तो ये तो -2 ही रहेगा, बट ये ब्रैकेट होने पे क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 +1 स्क्वायर प्लस
-1 -4 स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो रही है? छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखा करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हमें। -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 -5 का 25 इक्वल्स टू अंडर रूट 26 यूनिट्स। हमने कहा अभी तक हम एकदम सही चल रहे हैं सर। मैंने कहा क्यों बेटा जी? बोले सर तीनों डिस्टेंस बराबर आई हैं। अब आप AD और निकाल दीजिए। मैंने कहा देख भाई, AD या DA एक ही बात है, तो 3,0 A के कोऑर्डिनेट है और D के कोऑर्डिनेट आपके -2, -1। आपने फिर कहा ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2। मैंने कहा वेरी गुड। तो आपने लिखा AD क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में x2 -1 x1 -3 -2 -3 ओके प्लस -1 -0 स्क्वायर। बेटा जी -3 और -2 कितने होते हैं? क्या उनको मैं -5 बोल दूं? आपने कहा बोल दूं। -1 -0 कितना होता है? -1 ही होता है। -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया अंडर रूट 26 यूनिट्स। आपने कहा अगर सर इसकी चारों साइड बराबर है तो इसे तो मैं स्क्वायर भी तो बोल सकता हूं। मैंने कहा यस, बट अगर इसकी डायगनल अनइक्वल आई तब आप इसको रोम्बस बोल सकते हैं। अगर डायगनल इक्वल आते ही तुम इसको क्या बोल दोगे? स्क्वायर। तो आप डायगनल निकालते हैं, तो पहली डायगनल कौन सी होगी? देखो यहाँ पे रोम्बस बनाता कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, नाम लिख लो ABCD, और डायगनल के लिए एक डायगनल होगी AC और दूसरी होगी BD। तो A के कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास भाई साहब 3,0। C के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए जरा? क्या वो -1,4 है? आपने कहा जरूर सर। ये हो जाएंगे x1 y1। देखो अगर आपने हाँ भरी है तो मैं गलत हुआ तो आप गलत हुए लास्ट में, तो चेक कर लेना। AC देखो भाई, AC हो जाएगा अंडर रूट -1 -3 स्क्वायर +4 -0 स्क्वायर। देखो अब ये मत कहना सर आप है ना यहाँ पे समझा नहीं रहे, x2 ये है और x1 वो है, ये है इसलिए अपना यहाँ पे -1 -3 लिखा। बेटा जी बहुत एंड में आ चुके हैं अपन, तो बार बार लिख लिख के थक चुके हैं, तो प्लीज इतना तो कॉमन सेंस अपने अंदर डेवलप हो गया होगा कि अपन ये जल्दी से लिख सके, है ना। ये भी बस ठीक है, कॉमन सेंस के लिए लिख रहा हूँ कि कई बार गलती मेरे से भी हो जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में थोड़ी क्लियरिटी रहे। तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर +4 -0 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 +4 +16 प्लस करेंगे तो अंडर रूट 32 यूनिट्स। सर इसकी वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे आप? मैंने कहा बाद में निकालूंगा, चाहिए तो की मुझे, है ना, बाद में निकालेंगे। फिर हम निकालते हैं BD। तो B कितने हैं? B के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 4,5। और बेटा जी D के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -1। क्या मैं इनको x1 y1 बोल दूं और इनको x2 y2 बोल दूं? आपने कहा बोल दीजिए सर। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो BD निकालते हैं। BD अंडर रूट x2 -x1 -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट में -2 -4 -6 होता है, -1 -5 -6 होता है, हैं? ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 और -6 36, ये आ गया अंडर रूट 72। आपने कहा सर किस्मत अच्छी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोल सर दोनों डायगोनल अनइक्वल आ गई। मैंने कहा ओके, तो आप लिखेंगे सिंस AB बराबर है BC के और CD के और DA या AD के, एंड डायगोनल अनइक्वल्स हैं, मतलब AC नॉट इक्वल्स टू BD है। ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, diagonals are not equal, therefore ABCD is a rhombus। ये क्या है हमारा? रोम्बस है। क्या बात क्लियर हुई? क्यों है रोम्बस? क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है, डायगोनल अनइक्वल है। अगर इसकी चारों साइड बराबर होती और डायगोनल इक्वल होती तब तो ये रोम्बस बन जाता, और सॉरी स्क्वायर बन जाता। अभी हमारा लिए क्या है? रोम्बस है। अब बात करते हैं किसकी? अपन एरिया की। तो एरिया के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला याद हो गया क्या तुम्हारे को? क्या है फॉर्मूला? सर देखो, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स बताइए भाई कौन है यहाँ पे डायगोनल्स? तो आपने लिखा हाफ इंटू AC इंटू BD, और अभी हम इन दोनों की वैल्यू निकाल के आए हैं। AC हमारा आया था अंडर रूट 32 इंटू BD आया था अंडर रूट में 72। ओके, तो आपने लिखा हाफ इंटू
ये दोनों अंडर रूट में है और मल्टीप्लाई में, तो एक साथ अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे 32 इंटू 72। अब हमें इनके फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर आई थिंक जो तुम्हें आते हैं, तो चलो फटाफट मैं लिख के दिखा देता हूँ, तुम्हें आते हैं तुम भी सोच सकते हो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। सबसे पहले 32 के निकालेंगे, 2 का डिवाइड किया 16, फिर 2 का डिवाइड किया, मैं 16 को 16 भी लिख सकता हूँ है ना, फिर भी लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, 8, फिर 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। सिमिलरली 72 आया था, 72 में 2 का डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। देखो बेटा जी मैं ना इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकता हूँ पहला, बाकी तुम घर पे कर लेना आराम से, कि 2 इंटू 16 तो लिख दिया मैंने 32 को, इंटू 72 को लिखा मैंने 2 इंटू 36। देखो ये 2 इंटू 2 पेयर बना रहे हैं, तो हाफ इंटू 2 आ गया बाहर, इंटू 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इंटू 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। अगर तुम पूरे प्राइम फैक्टर लिखोगे और फिर पेयर बनाओगे तब भी यही आंसर बाहर आएगा है ना। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 4 इंटू 6 दैट इज 24। और यूनिट तो हमें कुछ दे नहीं रखी है, तो हम यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट आएगी कि नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट कर सकते हो, या आप अपनी पूरी बात कमेंट पे बता सकते हो। शॉर्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, जो भी आपका डाउट है उसको। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है इन द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम 3 स्टूडेंट्स रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड एट ए, बी एंड सी। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? क्या आपको लग रहा है कि ये तीनों एक लाइन में बैठी है? तुमने कहा देखो भाई अगर ए, बी और सी तीनों पॉइंट एक लाइन में होने का मतलब है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर कैसे चेक करेंगे? हम कहेंगे कोई भी दो डिस्टेंस ले लेंगे, जैसे ए बी और बी सी और ए सी, इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर आया तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर में है। कोलिनियर होने का मतलब है ये तीनों पॉइंट लाइन में है, और लाइन में है तो ये तीनों बच्चियां कैसे बैठी हैं? लाइन में बैठी हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? तो हमें क्या करना है, तीनों डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने कहा सर देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,4, और डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। ये हमारा x1 y1, ये हमारे x2 y2। तो देखो भाई डिस्टेंस ए बी कैसे आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये हो गया अंडर रूट में 18। और अंडर रूट 18 को क्या मैं 2 इंटू 9 लिख दूं भाई, और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। सिमिलरली हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट है आपके 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट है 8,6। तो आपने कहा देखो सर ये हमारे x1 y1 और ये हमारे लिए एक बार के लिए x2 y2। आप बी सी निकालो या सी बी निकालो, बात एक ही है ना, तो ये ध्यान रखना आप। तो बी सी डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर। 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को क्या मैं अंडर रूट में 2 इंटू 4 लिख दूं एक बार, और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। क्लियर है? नाउ लास्ट डिस्टेंस हमारे पास बची है सी डी, तो सी के कोऑर्डिनेट है आपके 8,6, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी कहाँ से आ गया सर, सी डी कहाँ से निकालोगे? मैंने कहा सी ए निकाल लेता हूँ फिर, है ना, ए सी या सी ए। तो ये हो गया हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है 3,1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। चलो भाई जी ए सी निकालो या सी ए निकालो, तो सी ए क्या हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1, 3 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। 3 माइनस 8 कितना होता है -5, -5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 -5 स्क्वायर। अच्छा दोनों -5 आ गए। ओके, अंडर रूट में 25 इंटू, इंटू नहीं प्लस, इंटू करते तो गलत हो जाएगा, प्लस आएगा, प्लस 25, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 हो गए,
और बेटा जी √50 को अंडर रूट में 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5√2 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा 3√2 को 2√2 को जोड़ेंगे तो 5√2 बनेगा? तो आपने कहा देखो भाई, ए बी प्लस बी सी दैट इज 3√2 प्लस 2√2 इक्वल्स टू 5√2, और दैट इज इक्वल्स टू ए सी या सी ए। सो गर्ल्स आर सीट इन लाइन, या बोल सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर ये पॉइंट्स आपके क्या है बेटा जी, कोलिनियर हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो तीन बच्चियां बैठी हैं, तीनों बेटी अपनी रोहिणी, संध्या एंड बीना है, ये क्या बैठी हैं, एक लाइन में बैठी हैं, आर सीटेड इन ए लाइन। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होने वाले हैं और लॉजिक थोड़ा सा अलग आएगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आपने कहा पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसको हम वाई ले लेते हैं। ओके, विच चीज, मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मैंने कहा भाई ये पॉइंट मान लेता हूं मैं ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको मान लिया सी पॉइंट। तो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट अगर ए है आपका, दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे सी पॉइंट है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ए सी बराबर है बी सी के। तो आपने कहा देखो सर, अगर ए सी इक्वल्स टू है बी सी के, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल है बी सी स्क्वायर, क्योंकि जब दो डिस्टेंस इक्वल होती है तो स्क्वायर रूट हटाना बहुत इजी हो जा रहा है हमारे लिए। तो हमने कहा यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, y। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, और हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले मैं ए सी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2, और सी के कोऑर्डिनेट है आपके 0, y। फिर बी के कोऑर्डिनेट है आपके -3, 2, एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0, y। तो देखो अगर आप ए सी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपके x1, y1 एंड ये आपके x2, y2। जब आप बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपके x1, y1 और ये आपके x2, y2। क्या बात क्लियर हो रही है? तो हम निकालते हैं। अंडर रूट नहीं निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 - 5 स्क्वायर प्लस वाई -2, तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 -3 दैट इज 0 + 3 स्क्वायर प्लस वाई -2 स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे 0 - 5 स्क्वायर प्लस वाई +2 स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी a + b स्क्वायर। क्या होती है बेटा जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a - b स्क्वायर, तो वो क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होती है कि नहीं होती भाई? तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देनी है। तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका +3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, सेम साइन है इधर, LHS से RHS में ले जाएंगे, साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो वो कट जाएंगे, बट 4y और -4y नहीं कटेंगे। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 -4y, प्लस नहीं है यहाँ पे -4y। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस -4 को तो उधर लेके जाते हैं y को, और 25 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 9 -25। क्लियर है? 8y हो गया, 9 - 25 -16 हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? -16/8, तो y हो गया आपका -2। क्लियर है? तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इज 0, -2।
ये हमारा आंसर आ गया। क्या बात क्लियर है? समझ में आया सबको? अगर कोई भी डाउट लगे तुम्हें भी, देखो वैसे तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, फिर भी लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा जी। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब की बार आपका पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? एक्स कोमा 0, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड -3,4। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं कि हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और इस पॉइंट को हम सी मान रहे हैं। तो हमें पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे सी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आर इक्वल। तो यू कैन से ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर भी इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के? तो फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। तो आपने कहा देखो सर ए सी स्क्वायर इक्वल करना है बी सी स्क्वायर के, और डिस्टेंस निकालिए। अब तो मैंने कहा देख भाई, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 7,6 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x,0। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x,0। अब बस डिस्टेंस निकालनी है और सोल्व कर देना है इसको। ओके, क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। नाउ ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 बोल देते हैं और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 फॉर द डिस्टेंस ए सी। सिमिलरली बी सी डिस्टेंस के लिए आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोलोगे। डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। देखो ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट तो हट गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया x-7 स्क्वायर प्लस 0-6 स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 स्क्वायर। देखो जरा, -3 +3 बन जाएगा, प्लस 0-4 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है, तो क्या लगेगा? आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? एक बार लगेगी हमारी a + b स्क्वायर, जो होती है a² + b² + 2ab, और a - b स्क्वायर क्या होता है? a² + b स्क्वायर, a² + b² - 2ab। लगा दो भाई यहाँ पे। तो आपने कहा देखो सर ये हो जाएगा x² + 49 - 14x प्लस ये हो गया -6 स्क्वायर। यहाँ पे a + b का स्क्वायर लगाएंगे तो x² + 9 + 6x प्लस 0-4 क्या होता है? -4, तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर। क्या बात क्लियर है सबको? चलो फिर देखो यहाँ पे इसको x² को x² से काट दें, ठीक है। 49 - 14x + 36 इक्वल्स टू 9 + 6x + 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखो ये -14x है, इसको उधर लेके चलते हैं। 49 को और 36 को प्लस कर ले, पहले प्लस कर लेते हैं। तो 49 में अगर आप 36 प्लस करेंगे कितना आएगा भाई? 15 और 55 कैरी 1 4 से 8, हाँ 85 हो जाएगा। माइनस का 14x इक्वल्स टू 6x + 25, क्योंकि 16 और 9 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 25 आएगा। ओके, नाउ -14x को उधर लेके चलते हैं और 25 को इधर लेके आते हैं। हाँ तुम कर सकते हो ऐसे, -6x को इधर ला सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे आ गया 85 - 25 इक्वल्स टू 6x + 14x। ओके, देखो 25 85 में से माइनस करेंगे 60 आएगा, इक्वल में आ गया 6x + 14x 20x। तो यहाँ से 20x इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन 60, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60/20। तो आपका x आ गया बेटा जी 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो आपने यहाँ पे कहा कि x3 आने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है हमारा c, इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3,0। तो ये वो पॉइंट है 3,0 जिसके कोऑर्डिनेट है जो इस पॉइंट से, दैट इज 7,-6 एंड -3,4, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है? और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। सेम ही क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये वाई एक्सिस से रिलेटेड था कि पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे। तो इसके लिए हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने पड़ेंगे, और बेसिक आइडिया में है कि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो अलग कॉन्सेप्ट पे हैं और थोड़े लंबे भी चल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक इतनी बातों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। ओके बेटा जी, बाय।